कपिल वर्मा द वायरल से। आज हमारे साथ हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष संजय कुशराम जी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे वीबी जी राम जी के बारे में कि आखिर यह क्या व्यवस्था है, क्या अपडेशन है और इसका किस प्रकार से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को लाभ होगा। संजय कुशराम जी मौजूद हैं। हम संजय भाई साहब से जानना चाहेंगे कि भाई साहब यह योजना क्या है, किस तरीके से ये हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को फायदा देगी। बहुत बहुत स्वागत है आपका भाई साहब हमारे चैनल में। सबसे जी सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को नमस्कार करता हूं। निस्संदेह एक बड़ी ही लोगों के हित में लिया गया एक योजना है, जिसमें ग्रामीण अंचलों में लोगों को आजीविका के माध्यम से जोड़ना, रोजगार के माध्यम से जोड़ना, इस विषय को लेकर इसमें पूरे जो है समाहित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी, ऐसा यानी विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका गारंटी योजना, इस तरह से इसका नाम पूरा होता है। इसमें क्योंकि कई तरह से हमारे सामने भ्रांति आई है कि नाम के बदलाव को लेकर भी कई जगह, लेकिन इसमें कोई विशेष ऐसा बदलाव नहीं है। नाम में यह है कि भाई विकसित भारत की हमारी जो सरकार है कल्पना कर रही है कि 2047 तक एक विकसित भारत की हम कल्पना कर रहे हैं, जिसमें आम जनमानस को यानी गांवों में रोजगार और आजीविका से संबंधित योजनाओं को उनको उसकी गारंटी देने के लिए इस योजना को लागू किया गया। इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि जो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार जो मिलता था उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। साथ में इसमें जो साल में जो खेती के समय, क्योंकि उस समय भी एक मनरेगा चालू रहने की वजह से अक्सर खेती के समय हमें जो कृषक हैं या खेतों में काम करने वाले जो मजदूरी करने वाले लोग हैं वो नहीं मिल पाते थे। इसलिए वो 60 दिन उसमें हमने रोक लगाई है कि उस 60 दिन उस दौरान यानी खेती के दौरान 60 दिन किसी भी तरह का हमारा विकसित भारत जी राम जी वाला कोई भी काम नहीं होंगे, ताकि खेती को भी हम महत्व दे पाएंगे, ताकि उसमें भी हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे द्वारा रोजगार या हमारे द्वारा काम मांगने के बावजूद अगर हमें काम नहीं मिलता तो हमें इसमें कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ता या उतने समय के लिए हमें बेरोजगारी भत्ता या फिर इस तरह का सरकार देने का इसका भी एक प्रावधान किया है। साथ में अच्छी चीज ये है ये चीज, और आपके भुगतान में अगर 15 दिवस या उससे ज्यादा समय लगता है तो उसके बाद उस समय भी उसको बेरोजगारी भत्ता मिलने लगेगा। तो इसलिए जो पहले मनरेगा में लंबे समय तक लोगों की राशियां रुकी रहती थी, भुगतान होने में समय लगता था, उसमें बदलाव आया है और अब लोगों के भुगतान बहुत जल्दी और शीघ्रता के साथ होंगे। ऐसी चीजें इसमें समाहित किया। और विशेष तौर पर आजीविका से जुड़े हुए मुद्दे, आजीविका से जुड़े हुए या गांवों की योजनाएं, जो गांव ग्राम पंचायतों में जो योजना बनेगी उसमें कई ऐसे काम हैं जो कच्चे पक्के कामों में पहले बॉन्डिंग्स होती थी, अब उसको जहां तक है पंचायत के हित में उस निर्णय को लिया गया, उस बॉन्डिंग में भी कुछ शिथिलता लाई गई है। साथ में 60% जो इसका भुगतान है वो केंद्र सरकार करने वाली है और 40% भुगतान जो है वो प्रदेश सरकार। तो जो रेशियो वाला ये मामला है इसमें है। लेकिन इसमें एक चीज और इसमें आई है, जिसमें जैसे हिमाचल या पर्वतीय क्षेत्र वाले जो क्षेत्र हैं, पंचायत है, वहां 90-10 का रेशियो लाया गया। तो 90% हमारी केंद्र करेगी, ऐसा 90-10 के रेशियो में इसको काम करने वाला है। तो इसे पूरी तरह से रोजगार और आजीविका से जुड़े हुए मामलों को विशेष तौर पर इसमें मनरेगा में लिया जाएगा, ताकि मनरेगा के माध्यम से इन कामों को शुरू करने के साथ साथ भविष्य में हमारे लोगों के लिए आजीविका के साधन तैयार किए जाएंगे। और ये 2047 तक एक ऐसी योजना हम जो कह रहे हैं कि विकसित भारत की जो हम योजना कर रहे हैं, उसमें बॉन्डिंग्स हटाकर बहुत हद तक हम लोगों को आगे सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ते हुए आगे तक लेके जाएंगे। और इसकी पूरी मॉनिटरिंग करने का काम जो है वो जिला पंचायत या हमारी जनपद स्तर की जो है पंचायतें होंगी, हम लोग उस स्तर पे इसकी पूरी की पूरी मॉनिटरिंग होगी कि उसमें चाहे वो उनके पेमेंट का विषय हो, चाहे वो अटेंडेंस का विषय हो, इस तरह की सारी चीजें। और बहुत हद तक हो सकता है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी स्थिति बनेगी, ताकि कई बार हम लोगों को अटेंडेंस में भी हम लोग जो हाजिरी होती थी उसमें कड़ी बड़ी धांधलियां समझ में आती थी, उसमें भी हो सकता है बदलाव हो। तो इसमें ये इस तरह की चीजें भी होंगी।
और जिसके माध्यम से जो व्यक्ति काम कर रहा है उस व्यक्ति का भुगतान और बिल्कुल जिसका हक है उसको व्यवस्थित तरीके से मिलेगा। ऐसी पूरी योजना है। संजय भैया, जो हमारे क्षेत्र के जिले के गांव आ रहे हैं, लगभग 400 गांव, उन सभी पे यह योजना लागू हो रही है। इस पे जो स्पेशल मॉनिटरिंग की हम बात कर रहे हैं, जैसा पिछले समय में हो जाता था कि लोग जनसुनवाई में आ रहे हैं, हमारा भुगतान नहीं हो रहा, हमें काम नहीं मिल रहा है, तो कोई स्पेशल टीम भी आपके द्वारा यहाँ पर गठित की जाएगी? ये अभी क्योंकि इसका शुरुआत अप्रैल माह से होना है और इसके लेकर पूरी सर्कुलर जारी हो गए हैं और जिसमें जिला पंचायत मेन मॉनिटरिंग रोल में रहेगा। जिला पंचायत और जिला पूरा जिला प्रशासन, तो ये चीज रहेगी। तो इसका ये कमेटी बनेगी ही क्योंकि तभी इसकी मॉनिटरिंग हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ ये थे संजय कुशराम जी, जिन्होंने वीबी जी राम जी के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। और भी अन्य जानकारियों के लिए आप जिला पंचायत मंडला में संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा, द वायरल मंडला।